दोस्तों दिल्ली धमाके पर आज कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तो दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। मरीज की मौत के बाद अस्पताल से निकाला गया था डॉक्टर उमर। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में है जम्मू कश्मीर पुलिस भी। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। और एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा दोस्तों की दिल्ली धमाके की प्लानिंग 37 दिन पहले ही शादी में आतंकियों ने एक ग्रुप में बनाई थी। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे और कश्मीर से लगे पोस्टर में नजर आए थे। और वहीं एक खुलासा ये सामने आ रहा कि 200 बमों से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। भारत के 3 बड़े शहर टारगेट पर थे। इधर पीएम मोदी भूटान से लौटते ही घायलों से मिलने भी पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली धमाके में एक नया मोड़ तो ये सामने आ रहा कि हड़बड़ी में किया गया बम ब्लास्ट। ये थ्योरी आखिर किस ओर इशारा कर रही है और उमर की मौत पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक जांच एजेंसियों की जांच में ये नया मोड़ आया है कि धमाका हड़बड़ी में किए जाने के संकेत हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे से आतंकियों में खलबली मच गई थी। कार एक ही आतंकी चला रहा था जो हो सकता है उमर मोहम्मद हो। और इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। वहीं आज 12 नवंबर को भी दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहा। सुरक्षा कारणों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। और कुछ नई सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आ रहे। देखिए, दिल्ली धमाके का सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही चकनाचूर हो गए थे कैमरे। और दोस्तों दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद भी एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा जिसमें देखा जा रहा है कि गलियों में भगदड़ मची हुई है। दुकानें छोड़कर भाग रहे कारोबारी। जांच टीम ने 42 सबूत भी इकट्ठा किए हैं इस मुद्दे को लेकर। तो वहीं इधर 4 डॉक्टर, एक मौलवी और 17 संदिग्ध लोगों जेश टेरर मॉड्यूल से जुड़े 22 लोगों को भी हिरासत में लिया और उनसे भी पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए ने गठित की 10 सदस्यों की स्पेशल टीम। एडीजी विजय सखारे करेंगे नेतृत्व। और एक जांच में ये पता चला दोस्तों कि दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल i20 कार सबसे पहले दिल्ली के कनॉट पैलेस और मयूर विहार में नजर आई थी। सीक्वेंस में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। चलिए, और वहीं देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। जो डॉक्टर उमर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं उस पर क्या नया खुलासा पता चला, देखिए आज तक की टीम को। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां अभी तक ये मानकर चल रही हैं कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ही था, जिसके शरीर के परखच्चे भी धमाके के साथ ही उड़ गए। तो आज तक फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में अब उमर को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक एक मरीज की मौत उस डॉक्टर के करियर का अंत बनी थी। ये बात साल 2023 की है। डॉक्टर उमर उन नबी अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहा था और उसने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की थी। उसके बाद 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज आया था, जहां डॉक्टर गुलाम जिलानी उसके प्रोफेसर थे और उमर उन्हीं के विभाग जनरल मेडिसिन में काम करता था। लेकिन जल्द ही डॉक्टर उमर के खिलाफ तमाम शिकायतें आने लगी। साथ के दूसरे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि मरीज भी लगातार ये शिकायत करने लगे कि डॉक्टर उमर अक्सर बदतमीजी करते हैं और मरीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी शिकायत आने लगी कि वो अक्सर अस्पताल से गायब रहते हैं। दिल्ली धमाकों का मुख्य आरोपी घोषित होने के बाद जब मीडिया उमर के घर पुलवामा के कोयल गांव पहुंची, तब उसकी भाभी मुजम्मिल ने बताया कि उमर बच्चों से बहुत प्यार करता था और घर में बंद होकर बस पढ़ाई में लगा रहता था। ये है दोस्तों डॉक्टर उन नबी की भाभी मुजम्मिल। तो जांच में आगे पता चला कि डॉक्टर की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी, क्योंकि हुआ असल में ये कि डॉक्टर उमर की देखरेख में एक मरीज भर्ती था जिसकी हालत काफी गंभीर थी, लेकिन उमर मरीज को छोड़कर ड्यूटी से गई और गायब हो गया। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ गई और वहाँ मौजूद जूनियर डॉक्टर ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। तो उसके बाद से क्या स्टोरी रही देख सकते हैं आप। दोस्तों दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को जो धमाका हुआ था, उसके पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यानी आतंकियों के एक ग्रुप का खुलासा उजागर हुआ है। और इस मॉड्यूल में कई डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था ताकि किसी को शक वगैरह ना हो। और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर समेत कई इलाकों से ये टेरर मॉड्यूल जुड़ा था। इसकी शुरुआत धमाके से ठीक 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। सुरक्षा जांच एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला और जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन शहीद थी। वह जैश सरगना मसूद अजहर की बहन शादिया अजहर से डायरेक्ट जुड़ी थी। यह है वो डॉक्टर शाहीन शहीद। आरोप इन पर यह है कि ये मुजम्मिल की करीबी मानी जाती है और इनकी भी कार में राइफल वगैरह पाई गई थी।
ये कुछ और डॉक्टर हैं जिन पर ये गिनौने और गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियां अभी तो सभी की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, एक एक करके सारे सच सामने आएंगे जरूर। ये वो पोस्टर है जो मिला था दोस्तों, जिससे जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थी। 17 अक्टूबर की डेट लिखी हुई है इस पर। ये पोस्टर वैसे तो उर्दू में लिखा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है वो भी आप देख सकते हैं। और ये दो दोस्त जो पहले डॉक्टर बने थे और उसके बाद कैसे आतंकी बने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से वापस आ गए हैं। यहाँ उन्होंने दिल्ली लाल किला धमाके में घायल लोगों के साथ मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी एयरपोर्ट से डायरेक्टली एलएनजेपी हॉस्पिटल गए जहां घायल भर्ती हैं। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो आतंकियों की 200 बम यानी आईईडी से 26/11 जैसा भयंकर हमला करने की साजिश थी। दिल्ली धमाके से जुड़े अब तक के 4 बड़े अपडेट्स देखिए। कार चलाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर की मां का डीएनए टेस्ट कर लिया गया है और जांच के लिए उसे एम्स की फोरेंसिक लैब भेजा गया है। विस्फोटक में शामिल हुई i20 कार फरीदाबाद स्थित एक सेकेंड हैंड कार शोरूम रॉयल कार जोन ने बेची थी। शोरूम का मालिक भी हिरासत में ले लिया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर भूपिंदर कौर ने बयान जारी करते हुए कहा कि कैंपस में केमिकल लाने की बात गलत है। इधर घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। ये एग्जैक्टली वो लोकेशन है जहां पर दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ। बाकी दोस्तों और भी आगे के लाइव अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।